Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 3rd, which is Habitats of Birds. So students, in this chapter we are going to study about the kinds of habitats the different birds make. तो किस तरीके के habitats हमारी जो birds होती हैं वो बनाती हैं, किस तरह के उनके shelters होते हैं, कैसे उसमें वो रहती हैं, तो ये सभी आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, चल. So let's start our chapter. Have you ever woken up to the chirping of birds in the morning? If you look out of your window, you will see birds of many types. They are all very beautiful, and wouldn't it be a good idea to know more about them? So students, होता क्या है, मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमने देखा है कि मॉर्निंग में आपकी जितनी भी अराउंड बर्ड्स होती हैं वो चिर्पिंग कर रही थी, यानी कि आपकी जो चिड़ियाएं हैं वो चहक रही होती हैं. और कभी तो ऐसा भी होता है कि उनके चिर्पिंग की वजह से हम लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं. उठने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो देखते हो कि काफी सारे ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बर्ड्स आर ऑल अराउंड देयर. तो दैट मीन्स बर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है हमारे नेचर का, हमारे एनवायरनमेंट का. तो उसी के बारे में आज हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. Birds are unique. They have two reasons for being special. First, all birds have feathers. देखो, birds हमारे क्या होते हैं, यूनिक. क्यों होते हैं यूनिक? उनके पास बच्चों दो ऐसे स्पेशल फीचर्स है जो उनको यूनिक या स्पेशल बनाते हैं. नंबर वन कि दे ऑल आर हैविंग फेदर्स. क्या होते हैं इनके पास? फेदर्स होते हैं. एंड सेकेंड, ऑल बर्ड्स लिव इन अ हरी. और दूसरा रीजन क्या है कि जितने बर्ड्स होते हैं वो हरी में रहती हैं. कभी भी ये नहीं कि बहुत शांति से एक जगह ठहर जाए, कोई जगह नहीं रहती है. वो कभी यहाँ कभी वहां, all around the world they roam. Okay, so everything about birds is fast. They breathe faster than any other animal. Their heart beats faster and their body temperature is higher. तो birds के बारे में हर एक चीज की अगर हम बात करें, सब कुछ उनका जो लिविंग है वो सब कुछ फास्ट है. ठीक है, वो लोग ब्रीथ हमसे ज्यादा या किसी भी एनिमल से ज्यादा अगर ब्रीदिंग का रेट हम बात करें तो बर्ड का सबसे ज्यादा होता है. उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है. तो कुछ ऐसे ये स्पेशल फीचर्स हैं जो बर्ड्स को यूनिक बनाती है, स्पेशल बनाती है. ठीक है, चल. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेस्ट. सबको पता है नेस्ट क्या होता है. बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती है. बर्ड्स अपना क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है एज अ शेल्टर, जहाँ पे वो रहती हैं. अपने एग्स देती हैं, उन एग से उनके बेबी निकलते हैं, वो ग्रो अप होके वहां से उड़ जाते हैं और वो नेस्टरी का उस समय के लिए उस जगह पर खत्म हो जाता है. फिर जब दोबारा उन्हें अंडे देने होते हैं ना, तो फिर वो दोबारा कहीं नई जगह पे नया अपना नेस्ट बना. चलो देखो, a nest is a home of bird. Birds build nest to lay eggs in them. ठीक है, वो बोला कि क्या है, नेस्ट बर्ड का होम होता है. ठीक है, घर होता है. और जो आपकी बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है, उसमें अपने अंडे देती हैं या रखती हैं. Every time the birds lay eggs, they build a new nest. This only I told you कि जितनी बार भी एक बर्ड अपने अंडे देती है उतनी बार वो एक नया नेस्ट बनाती है. A nest keeps the eggs warm and also protects them from enemies and bad weather. नेस्ट का क्या काम है? पहला काम तो ये है कि वो जो एग्स है उनको वार्म रखने में हेल्प करता है, क्योंकि उसी से वार्म, जब उनको प्रॉपर वार्म और हीट मिलती है एग्स को, तो तभी उसमें से क्या बेबीज अच्छे से डेवलप होके बाहर आते हैं. उसके अलावा उन एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनिमीज, कोई दूसरा जंगली जानवर या कोई दूसरा मतलब डेंजरस बर्ड उसको ना खा जाए, तो इसलिए भी हमको नेक्स्ट को प्रोटेक्ट करना होता है. Birds use different types of materials like twigs, grass, leaves, thread, wool, mud, feathers, bits of paper, cloth and cotton to make their home. तो अलग अलग ये मटेरियल्स है जिनकी हेल्प से आपकी बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, जैसे कि ग्रास, लीव्स, थ्रेड, वुल, फेदर्स, पेपर, क्लोथ, बहुत सारी चीजों से मिलकर. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्री टॉप्स. कहाँ बनाती हैं? पेड़ों के टॉप पे बनाती हैं, या ओल्ड बिल्डिंग्स पर बनाती है. ब्रोकन वॉल पे टूटी हुई दीवार है वहां जगह मिल जाए. ऑन सीलिंग फैन के ऊपर भी बना सकती है. और इवन बिहाइंड द फोटो फ्रेम हैंगिंग ऑन वॉल. अगर आपकी किसी वॉल पे पुरानी कोई वहां पे फोटो फ्रेम है तो उसके पीछे भी बर्ड्स अपना नेस्ट बना. ठीक है, कंडीशन इज दैट कि वो जगह सेफ हो अकॉर्डिंग टू द बर्ड, कि भाई उसको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे अपने अंडे दूं और वो सेफ रहेंगे, तो वो वही पे अपना नेस्ट बना. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स एंड देयर नेस्ट. अब बर्ड्स और उनके नेस्ट, यानी कि अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट होते हैं, वो पढ़ेंगे.
बर्ड्स मेक नेस्ट इन वेरियस प्लेसेस एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अलग अलग जगहों पे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है और डिफरेंट टाइप्स के वो नेस्ट बनाती है। ठीक है, नेस्ट आर जनरली मेड इन स्प्रिंग सीजन। कब बनाए जाते हैं जनरली नेस्ट? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, चलो सबसे पहले है वीवर बर्ड्स नेस्ट। तो वीवर बर्ड का नेस्ट कैसा होता है? देखो ये रही आपकी वीवर बर्ड, ओके, और ये रहा उसका नेस्ट। देखो, द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विद ट्विग्स एंड ग्रास। ठीक है, वीवर जो बर्ड होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाती है ग्रास को या ट्विग्स को जोड़ जोड़ कर। देखो, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है उसका नेस्ट, है ना। इट वीव्स द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली। वो ग्रास को, जो घास होती है ना, उसको ऐसे वीव करके जोड़ जोड़ के ही बहुत जल्दी जल्दी नेस्ट बना देती है। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और वो नेस्ट क्या करता है? किसी भी ट्री की ब्रांच पे हैंग कर रहा होता है, लटक रहा होता है। देखो, आप खुद देखो, है ना। द बर्ड एंटर्स इट्स होम थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। और अब ये जो बर्ड है ये अपने नेस्ट के अंदर कैसे एंटर करती है? इसी नेस्ट के नीचे, ये देखो यहाँ पे, ये रहा, दिखाती हूँ, ये देखो, ये रहा पोर्शन। लेट मी रब इट फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ सी, ये रहा, ये नीचे एक होल बना हुआ है। इसी होल के थ्रू बर्ड अंदर एंटर करती है और वहीं से बाहर निकल कर आती है। यानी कि नेस्ट के नीचे होता है, वीवर बर्ड के नेस्ट के नीचे होता है एक तरीके से उनकी क्या ओपनिंग, जहां से वो एंटर या एग्जिट। Now, next is tailor bird nest. यहाँ है tailor bird nest. The tailor bird stitches 2 leaves with a beak using a thread or wool. अब tailor bird क्या करती है? 2 leaves को, 2 पत्तियों को एक साथ ही स्टिच कर देती है। किसकी हेल्प से? अपनी बीक यूज करके। और उस बीक के जरिए क्या, या तो wool हो या thread हो, उससे उन दोनों को वो स्टिच कर देती है। The bird makes the nest cozy by keeping cotton, wool, soft fibers and hair in it. बर्ड एक, और ये वाली जो बर्ड है टेलर बर्ड, ये अपने नेस्ट को कैसे रखती है? कोजी सा, मतलब बहुत ज्यादा ना तो वहाँ ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा सा एक उसका टेम्परेचर बैलेंस करके रखती है। कैसे रखती है कोजी? उसमें कॉटन, वूल, सॉफ्ट फाइबर्स वगैरह इन सबको रख के अंदर, सो दैट उसका जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहे, कोजी रहे। नाउ नेक्स्ट इज वुड पेकर्स नेस्ट। वुड पेकर, आपको मैंने पहले भी कभी बताया है कि वुड पेकर क्या करती है? उनके जो ट्री का ट्रंक होता है, ब्रांच होती है ना, बार्क, सॉरी, ट्री का जो बार्क वाला पोर्शन है बाहर वाला, उसमें अपनी बीक से, उसकी बीक काफी कैसी होती है? चिरल शेप्ड होती है, उससे होल कर करके वो अपना नेस्ट बनाती है। देखो इस तरीके से, देखो, द वुड पेकर पिक्स अ होल इन द ट्री ट्रंक टू मेक इट्स नेस्ट। तो वुड पेकर क्या कहते हैं? ट्री के ट्रंक वाले पोर्शन में अपनी बीक से होल करके नेस्ट बनाती है। फाइन चिप्स ऑफ वुड आर यूज्ड टू लाइन द नेस्ट एंड मेक इट कंफर्टेबल। क्या किया जाता है? कुछ वुड के ही आपके टुकड़े यूज किए जाते हैं जिससे कि वो नेस्ट कैसा रहे? कंफर्टेबल रहे। इट टेक्स फ्यू वीक्स ऑफ हार्ड वर्क टू गेट द नेस्ट रेडी। कम से कम बहुत हार्ड वर्क, यानी कि कुछ हफ्तों का हार्ड वर्क करना पड़ता है आपकी वुड पेकर बर्ड को अपना नेस्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट इज पेंगुइन्स नेस्ट। अब पेंगुइन के नेस्ट पे आते हैं। पेंगुइन लिव इन कोल्ड रीजन्स। कहाँ रहते हैं पेंगुइन? कोल्ड रीजन में रहते हैं। किसी ने नहीं देखे हैं तो ये रहे, देखो पेंगुइन, ओके। They do not get leaves or twigs to make nest, क्योंकि वो कोल्ड रीजन्स पे रहते हैं तो वहां तो ना तो लीव्स मिलती है बच्चों और ना ही ट्विग्स वगैरह मिलते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। So they use stones and pebbles to make their nest. तो फिर वो क्या करती है? वहां स्टोन, पत्थर या पेबल वगैरह मिल जाते हैं, उन्हीं से अपना नेस्ट बनाती है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वे कम टू ईगल एंड वल्चर नेस्ट। अब ईगल और वल्चर जो होती है बर्ड्स, उनका नेस्ट कैसा होता है? Birds like the eagle and the vulture makes nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. देखो क्या बोला इन्होंने कि आपकी जो ये ईगल, वल्चर, ऐसी ये जो बर्ड्स है, ये अपना नेस्ट क्या करती है? सिंपली कुछ स्टिक्स को उठाती हैं छोटी छोटी सी और उनको एक साथ ही रखकर कैसा, एक आपका बाउल शेप, बोलो कप शेप बना लेती है। अगर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से एक कप शेप, कुछ नहीं है, खाली लकड़ियों के टुकड़ों से बनाया जाता है और उसी के अंदर इनके क्या रहते हैं? बेबी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज किंगफिशर्स नेस्ट। किंगफिशर नेस्ट क्या है? किंगफिशर डिग लॉन्ग टनल्स इन द नेचुरल ड्राइड मड वॉल ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर और अ पॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जो वहां नीचे ग्राउंड पे क्या होता है? मड होती है, उसमें एक बहुत बड़ा सा क्या करती है, वो बोल रहे हैं कि सूखा हुआ होना चाहिए,
नेचुरली सूखा है वो एरिया मिट्टी का, और उसके अंदर ग्राउंड में बहुत बड़ा सा होल वो डिग करती है, खोदती है और वहां अपना नेस्ट बनाती है। कौन सी बर्ड? किंगफिशर बर्ड। ओके, दे मेक द टनल कोजी बाय स्प्रेडिंग फिश बोन, और उसको वो क्या करती है, कोजी भी बनाती है अंदर। कैसे? फिश की, यानी कि जो आपकी मछलियों की हड्डियां वगैरह होती हैं उसकी हेल्प से वो अपने टनल को या अपने घर को क्या बनाती है, थोड़ा सा कोजी बनाती। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पैरो एंड पिजन्स नेस्ट। स्पैरो या पिजन का नेस्ट कैसा होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, स्पैरोज एंड पिजन्स मेक देयर नेस्ट इन बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। ये कहाँ बनाती है? बिल्डिंग्स वगैरह पे, ये ट्रीज में अपना नेस्ट बनाती है। यू कैन ऑफन सी देयर नेस्ट इन स्काईलाइट्स और ऑन विंडो सील। स्काईलाइट्स या विंडो सील वगैरह जो होती है ना, हमारे घर में भी नॉर्मली अपना क्या बना लेती है, नेस्ट बना लेती है। दे टू बिल्ड देयर नेस्ट विद सॉफ्ट मटेरियल, और ये भी अपना जो नेस्ट है वो सॉफ्ट मटेरियल यूज करके बनाती है, सो दैट उनके बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबली रहे। नेक्स्ट इज कुकूज नेस्ट। अब कुकू इज अ लेजी बर्ड। कुकू एक लेजी बर्ड होती है बच्चों, ठीक है। इट डज नॉट बॉदर टू मेक अ नेस्ट। इसको मतलब नहीं होता इस बर्ड को नेस्ट बनाने से। इट फाइंड्स अ क्रोज नेस्ट एंड लेज एग इन इट। तो ये क्या करते हैं, क्रो होता है, कौवा है ना, उसका जो वो नेस्ट मिलता है उसी नेस्ट में ये अपने भी अंडे दे देती है। ओके, द पुअर मदर क्रो हैचेस देम एज अ फूड। अब जो वो मदर क्रो होगी, क्योंकि अपना तो है नहीं, तो क्रो के नेस्ट में जाके कुकू अपने अंडे देती है, और वो जो क्रो मतलब मदर क्रो होगी वही इसमें से बच्चे निकलते हैं, तो खुद ही वो उनको पालती है और उनको क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, तो कुल मिला के जो कुकू है वो सिर्फ अपने एग दे के आ जाती है, उसको बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत ही आलसी है, उसको नहीं मतलब नेस्ट बनाना या अपने बच्चों को पालने पोसने से कोई इनका लेना देना नहीं है। चलो नाउ केयर ऑफ द यंग वंस। अब यंग वंस यानी जो छोटे बेबी हो जाते हैं, बेबी बर्ड्स होती हैं, उनकी कैसे केयर करी जाती है ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। बर्ड्स में हार्ड शेल्ड एग्स व्हिच हैच आफ्टर सम टाइम। देखो, बर्ड्स जो अंडे देती हैं उनका जो शेल है, बाहर का जो कवर है वो काफी हार्ड होता है, कुछ टाइम बाद वो हैच यानी कैसे फूट जाता है। सम बर्ड्स लाइक हेन्स ले एग्स ईच डे, अदर्स मे नॉट ले एग्स फॉर ईयर्स। कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जैसे कि हेन, वो हर रोज एक अंडा जरूर देती है, और कुछ ऐसी बर्ड्स है जो सालों साल तक अंडे नहीं देती हैं, कभी कभी देती है ना। द मदर बर्ड lays the eggs and sits on them to keep them warm till the baby birds inside are fully developed. तो पहले जो मदर बर्ड होती है वो एक अंडा देती है, फिर उसके ऊपर खुद बैठती है उस अंडे के ऊपर, सो दैट उसकी जो बॉडी हीट है वो उस अंडे को मिले, है ना। उस बॉडी हीट से ही अंदर जो बेबी है एग के अंदर वो डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, देन व्हेन द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड they hatch out of the eggs by cracking the eggshells with their beaks. और जब अंदर उस वार्म से, उस हीट से वो बेबी बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, आपकी ना बेबी बर्ड की जो बीक होती है वो उससे खुद ही क्या करती है, अंदर से उस एग के शेल को, आउटर कवर को तोड़ देती है और तोड़कर बाहर निकल आती है। ठीक है, द बेबी बर्ड दैट हैच आउट ऑफ द एग्स आर वीक, फेदरलेस एंड देयर आईज आर क्लोज। तो जो बेबी बर्ड उस एग शेल से बाहर आई है वो काफी वीक होती है, उनके अभी फेदर्स नहीं होते हैं और आईज भी बिल्कुल अभी बंद होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर टेकन केयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन पेरेंट अंटिल दे आर एबल टू फ्लाई एंड कैन सर्च फॉर देयर ओन फूड। तो ज्यादातर बर्ड्स क्या होती हैं, उनके जो जब वो बेबी बर्ड्स निकलती है तो उनका कोई भी एक पेरेंट या तो मदर या फादर उनका तब तक ख्याल रखते हैं जब तक वो फ्लाई करने लायक नहीं हो जाती, ठीक है, या फिर वो अपना खाना खुद ढूंढ के खाने लायक नहीं बन जाती तब तक, यानी कि कुल मिला के वो ग्रो नहीं कर जाती, बड़ी नहीं हो जाती है ना। देन when the babies grow bigger and stronger, the parent birds teach their young ones to fly and find food for themselves. और जैसे जैसे वो बेबी बर्ड्स बड़ी होती जाती हैं तो उनके जो पेरेंट बर्ड्स है, पेरेंट बर्ड्स क्या करती है, उनको सिखाती हैं कि कैसे उनको उड़ना है, फ्लाई करना है, कैसे उनको अपने खाना ढूंढ कर लाना है। ठीक है, ये सब। So once the babies are grown up, the bird family no longer needs the nest. और जैसे एक बार बेबी ग्रोन अप हो जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, अब वो जो पूरी बर्ड फैमिली है उनको उस नेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। It flies away and leaves the nest behind. वो वहां से उड़कर चली जाती हैं और नेस्ट को ऐसे ही छोड़ जाती हैं। They make a new nest when they have to lay egg again. और उसके बाद जब उन्हें दोबारा अगर अंडे देने होते हैं तो फिर वो दोबारा से एक नया नेस्ट किसी नई जगह पर बनाती है। ठीक है बच्चों, चलो, तो इस तरीके से एक बेबी बर्ड का डेवलपमेंट होता है एक एग से। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।